बिहार का महागठबंधन है, उसमें बॉस हैं लालू यादव, सबके बॉस हैं। पूरी तरह कांग्रेस बिक गई है, बिहार की कांग्रेस, और लालू जी ने खरीद लिया। लालू जी के परिवार में पहले से ही गिव एंड टेक पर ही सारे काम होते हैं। रेलवे की नौकरी लो तो जमीन दो, घर दो तो मंत्री पद लो, ये सब काम लालू जी ने किए हैं। लालू जी जानते हैं कोई भागेगा नहीं, जो देंगे उतने पर काम चला लेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी। अब इनसे ही बात करते हैं कि राजद खेमे में जो है बाहुबलियों को टिकट दे दिया गया है, लेकिन अभी भी मंथन जारी है। कांग्रेस जो है अलग मंथन कर रही है और भाकपा माले अलग मंथन कर रही है। मंथन इस बात की हो रही है कि पहले अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई और पहले ही सिंबल बांट दिए लालू प्रसाद यादव। ये कहां तक उचित है, ये कहिए, क्या कहिएगा? देखिए, जो बिहार का महागठबंधन है, उसमें बॉस हैं लालू यादव, सबके बॉस हैं, कांग्रेस के भी और भी पता नहीं कौन कौन पार्टियां हैं। तो लालू जी अपना बॉसगिरी कर रहे हैं, ये लोग चिल्ला रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, और इसमें कोई हम लोग को आश्चर्य नहीं हो रहा है। इसलिए आश्चर्य नहीं हो रहा है कि सब लालू यादव के घर में गिरवी है। तो इसलिए इसमें नई बात क्या है? इसमें अगर उन लोगों को कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो उन लोगों को हट जाना चाहिए था लालू यादव के पास से और अपना अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए था। यदि उनकी हैसियत है चुनाव लड़के सीट जीतने की, तो लालू जी जानते हैं कोई भागेगा नहीं, जो देंगे उतने पर काम चला लेगा। तो कई बार आप देखे होंगे, कुछ पशु होते हैं जिनको जो चारा मिल जाता है उसी को लेकर के वो संतुष्ट हो जाते हैं। कांग्रेस उनसे 8 सीट मांग रही थी, 6 सीट दे के उन्हें निपटा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो अपनी बात पे अड़िग है, कह रही है हमें 8 सीट देना चाहिए क्योंकि 2019 में हम 8 सीट हमें मिला था, 10 सीट मिला था। क्यों कटौती यहाँ कर दिए हैं? क्योंकि पशुपति पारस जी को 1 सीट देना है और वहीं सहनी जी को, मुकेश सहनी को, तो पशुपति पारस को तो वहाँ पे फ्यूज बल्ब कह दिया गया, तो यानी कि अब किनारा कर दिया गया, उनकी कहीं बात ही नहीं है, जिक्र ही नहीं की जा रही है। और रही बात सहनी की, तो अब उनका भी इंतजार कर, अब देखिए क्या होता है। देखिए, वास्तविकता ये है, कोई इन लोगों के सिंबल पर लड़ना नहीं चाहता है, और इसलिए लड़ना नहीं चाहते हैं कि सब हारने वाले हैं। अब रही बात कि राष्ट्रीय जनता दल अपनी उपस्थिति को कायम रखने के लिए ज़्यादा सीट लड़ना चाहता है, और इसीलिए लालू यादव ये काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो बरसों से लालू जी के यहाँ गिरवी है। पूरी तरह कांग्रेस बिक गई है, बिहार की कांग्रेस, और लालू जी ने खरीद लिया है। तो जब लालू जी ही मालिक हैं, तो कांग्रेस पार्टी के नेता 8 मांगे 6 मांगे, इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब है? वो जितना देंगे उतना ही लेकर के शांत हो जाएंगे। इनमें वो गैरत नहीं बची है कि बिहार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, जो वर्षों से चुनाव लड़ने की इच्छा पाल के बैठे हैं, उनको ये मौका नहीं दे सकते, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष तो खुद लालू जी की कृपा से राज्यसभा में गए हैं। तो वो लालू जी का आदेश कहाँ? उनके लिए लालू जी पहले हैं, उनके लिए सोनिया गांधी पहले नहीं है। राजद के प्रवक्ता और विधायक का कहना है कि सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आज उन्होंने भाषा का यूज किया है, बाप बेटी के रिश्ते को तार तार उन्होंने किया है, और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, आप एक चीज बताइए, मैं अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के बयान का समर्थन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जिस बेटी की शादी हो जाती है उसके यहाँ हम लोग पानी भी नहीं पीते हैं। जब कन्यादान हो जाता है तो उसके बाद वो जो हमारी बेटी है वो हमारे लिए बहुत बड़ा स्थान रखती है, ये हमारी परंपरा है। लालू जी ने अपने बेटी का ही किडनी ले लिया। जिस बेटी का अभी उम्र है, जिसको आगे 50 साल 60 साल तक अपना जीवन जीना है और अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करना है और अपने परिवार को सजाना है, तो लालू जी ने अपने जीवन को बचाने के लिए उसका किडनी ले लिया। किडनी ले लिया तो टिकट दे दिया। तो कहना है ना, राजद खेमे से लोग कह रहे हैं कि क्यों एक बेटी एक पिता का ये किडनी ही दे दी तो कौन सी बड़ी बात हो गई? एक बेटी अगर ऐसा नहीं कर सकती, एक बेटा अगर अपने बाप को, अपने माँ का जान नहीं बचा सकता, तो ये तार तार क्यों किए रिश्ते को? क्या सम्राट चौधरी को बेटी नहीं है? नहीं, मेरा कहना एकदम ठीक है, बेटा बेटी को अधिकार है अपने माँ बाप का सेवा करने का और जान बचाने का। लेकिन लालू जी के परिवार में पहले से ही गिव एंड टेक पर ही सारे काम होते हैं। रेलवे की नौकरी लो तो जमीन दो, घर दो तो मंत्री पद लो, ये सब काम लालू जी ने किए हैं, और इसीलिए लोग ये बात कह रहे हैं। सम्राट चौधरी जी की अपनी भाषा नहीं है, ये बिहार की जनता की भाषा है, उनकी आवाज है जो सम्राट जी के कान में पहुंची है, और उन्होंने इस बात को कहा है।
लालू जी बिना कुछ लिए कुछ देते नहीं हैं। और ये आप तय जान लीजिए, ये लालू जी को बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि ए टू जेड की बात करते करते लालू जी शुरू होते हैं लालू यादव से, खत्म हो गए आकर के रोहिणी आचार्य पे। कहीं बेटी को लड़ा रहे हैं, कहीं बेटों को लड़ा रहे हैं। कहाँ गया उनका ए टू जेड? हम ये पूछना चाहते हैं। अपनी बेटी मीसा भारती को पाटलिपुत्रा से खड़ा कर रहे हैं, उन्होंने दे दिया, और छपरा से रोहिणी आचार्य को। क्या दो को बेटा था, पहले से थे ही राजनीति में बेटी एक थी, अब रोहिणी आचार्य भी आ गई राजनीति में। क्या अपनी अब बहुओं को भी उतारेंगे? आप अब सोच लीजिए कि लालू जी को बिहार में कोई यादव पर भरोसा नहीं है, लालू जी को अपने जाति पर भी भरोसा नहीं है, भरोसा है केवल अपने परिवार पे। तो लालू जी परिवारवाद के सबसे बड़े पोषक हैं, सोनिया जी परिवारवाद की सबसे बड़ी पोषक हैं, और ये दोनों का गठबंधन है। इस पे हमको कुछ कहना नहीं है, लेकिन हम लोग राष्ट्रवादी आदमी हैं, राष्ट्र के लिए जीने मरने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है। उनको बेटा बेटी मुबारक हो। की बात कहे तो कहना है, राजद खेमे से प्रवक्ताओं का कहना है कि कुशवाहा समाज में हुआ है, कुशवाहा समाज के पास क्यों नहीं गए? उनके नजर में अगर पानी हो तो कुशवाहा समाज के सामने जाए। और कुशवाहा परिवार की बेटी और बिहार की बेटी सम्राट चौधरी से पूछना चाहती है, क्या सम्राट चौधरी को बेटी है? अगर सम्राट चौधरी की बेटी उन्हें देती है किडनी दान, तो क्या ऐसे ही तार तार करेंगे? देखिए, सम्राट जी का किडनी बहुत स्वस्थ है सम्राट जी, और आगे 50 साल तक सम्राट जी इसी तरह बाघ के जैसे बिहार में चलेंगे, स्वस्थ रहेंगे। उनको जरूरत नहीं पड़ेगी अपने बेटी से किडनी लेने की। ये वो लोगों को जरूरत पड़ती है जो पाप करते हैं, जो दूसरे लोगों का परिवार उजाड़ते हैं, दूसरे का सिंदूर उजाड़ते हैं। और ये लालू जी ने अपने 15 साल में खूब किया है, और इसीलिए आज उनको अपनी बेटी से किडनी लेकिन मेरे जगह मेरे जैसा कोई पिता हो, मर जाए लेकिन अपनी बेटी का किडनी कभी नहीं ले। ये थे मिथिलेश तिवारी, अपनी बातों को साफ तौर पे रखा कि ये सम्राट चौधरी का किडनी बहुत ही मजबूत है, लालू प्रसाद यादव की तरह नहीं कि अपनी जिंदगी को बचाने के लिए बेटी का किडनी लेते हैं और बदले में टिकट देने की काम करते हैं। ये इनकी पारिवारिक स्थिति है, वो स्टार्टिंग से यही करते हुए आए हैं। देते हैं, उसके बाद लेते हैं, फिर लेने के बजाय देते हैं। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही है। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।